तो लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या डिस्कस किया है भाई? पहले तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ऐसे एसबी सॉल्ट, सेकेंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, थर्ड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और डी वीक एसिड वीक बेस। यही डिस्कस किया था भाई। और इनका नेचर देखे थे, एक्वस नेचर। इनका क्या डिस्कस किए थे? एक्वस नेचर। तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल। इसका नेचर कैसा होता है बच्चों? एसिडिक, बेसिक, में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है ना? तो ये था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस देखे थे हम लोग, यहीं तक हुआ था बच्चा लोग। इनके एग्जांपल देखे थे, यहीं तक हुआ था ना बेटा क्लास में, कि आगे और कुछ पढ़ लिए थे? सर यहाँ तक ही हुआ। हाँ सर यहाँ तक ही हुआ, यहाँ तक ही। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो तो यहाँ पे पीएच वाला क्वेश्चन बनेगा बच्चा। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट, एक मिनट, पीएच केएच एच, पीएच क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, and dissociation constant, dissociation constant of water. Okay. इसके अंदर फर्स्ट फॉर SaSP सॉल्ट। तो ऐसे एसबी सॉल्ट का पीएच क्या होगा भाई? न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन तो 10 टू द पावर -7 का कंसंट्रेशन, मतलब पीएच 7 होगा। ठीक है, न्यूट्रल है तो पीएच कितना होगा? 7। ठीक है, लेकिन ये ऐसे एसबी सॉल्ट बनता कैसे, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना? किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और ऐसे एसबी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ ऐसे एसबी सॉल्ट कैसे होगा बताओ? बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनके प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा कैसे? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड concentration and volume of acid of base। concentration एसिड का सपोज m1 है, वॉल्यूम है v1, बेस का concentration m2 है, v2 है। तो दोनों सेम अमाउंट में मिले, m1 v1, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन एंड बेस का कंसंट्रेशन m2 v2 दोनों सेम अमाउंट में मिलता है, तब इस समय सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल।
सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल है मतलब हेंस pH इक्वल टू 7। ये चीजें याद रखना, सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो pH कितना होगा बच्चा, 7। ठीक है, तो ऐसे HB सॉल्ट बनता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लेते हैं कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड सॉरी एसिड एंड बेस आर M1 V1 M2 V2। फर्स्ट, हाँ भाई, सेकंड क्या हो सकता है भाई, किसका अमाउंट ज्यादा हो, एसिड कम M1 V1, किसका अमाउंट ज्यादा हो बच्चा, एसिड का। तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा, एसिड ज्यादा है तो सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा तो उसका पीएच क्या होगा भाई, कम। कम होगा, मतलब 7 से कम सॉल्यूशन इज एसिडिक, पीएच कम होगा, एसिडिक इन नेचर। एसिड है तो एसिड के लिए यहाँ पे क्या पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, concentration of H plus ion, concentration of H plus ion equal to M1 V1 minus M2 V2 divided by V1 plus V2। ये फॉर्मूला यूज होगा, कंसंट्रेशन H plus ion निकल गया तो pH निकल जाएगा ना बच्चा, तो M1 V1 जाता है उसमें माइनस कर देंगे M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो एसिड हुआ। अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तब क्या करेंगे बच्चा लोग, हम लोग तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक हुआ तो मतलब M1 V1 जो एसिड का वैल्यू है वो लेस देन है M2 V2 किससे, बेस से। इसका मतलब क्या होगा भाई, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। और बेसिक होता है तो किसका कंसंट्रेशन पता होगा भाई, OH का, तो सॉल्यूशन का pOH क्या होगा, वैसा ही सेम M2 V2 माइनस M1 V1 V1 प्लस V2। ठीक है ना, तो ये था फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। pH का वैल्यू और H का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, यहाँ पे KH और H का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बच्चा लोग, यहाँ पे बताओ, बोलो। बताओ बेटा, KH कैलकुलेट कर सकते हैं या H, बोलो। अरे हेडिंग क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट मतलब KH, तो हम पूछ रहे हैं KH कैलकुलेट हो सकता है क्या, बताओ बच्चा लोग। इतना सारा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, बांस रहेगा तभी ना बांसुरी बजेगा जब, और यहाँ पे ऐसे एसबी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता तो कहां से हाइड्रोलाइसिस और कहां से KH कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, और जिस चीज का हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो पा रहा है तो वहां कहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे KH का वैल्यू और H का वैल्यू, नोट करो। तो याद रखना ऐसे एसबी सॉल्ट के लिए pH कैसे फाइंड आउट करते हैं, M1 V1 निकालते हैं एसिड के लिए बेस के लिए, और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, इक्वल आया तो न्यूट्रल, कोई कम ज्यादा हुआ तो एसिड या बेस,
या M1V1 माइनस M2V2 करेंगे या M2V2 माइनस M1V1। तो देखो ना, ज्यादा में से कम माइनस करना है, बस नोट कर लो। नोट कर लेना, जो नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड आउट द pH of given mixture। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करो बच्चों लोग। तो ये कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका पीएच और नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना। सब में ये स्ट्रॉन्ग बेस है Sb, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इतना हिंट दे देता हूँ, बाकी सब जल्दी से सॉल्व करो। जब तक m का वैल्यू कितना है एसिड का 2, वॉल्यूम 10, सॉल्व करने पाएगा 20, m का वैल्यू 20, सॉरी v का वैल्यू 20, m का वैल्यू 128। दोनों सेम, मतलब कैसा होगा m1v1 इक्वल टू m2v2। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, दैट मींस pH इक्वल टू 7। यह है फर्स्ट वाले का आंसर। यस यस सर। यहाँ पे m का वैल्यू कितना बच्चा एसिड के लिए है, दोनों के लिए यही है 1। कितना है एसिड का 40 60। तो ज्यादा वैल्यू कौन सा है, बेस का ज्यादा है ना। Mv का प्रोडक्ट किसका ज्यादा है, बेस का। तो सॉल्यूशन कैसा होगा,
बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। क्लियर है भाई? एसिड का 1, बेस का भी 1 है मोलैरिटी, वॉल्यूम बेस का 60, एसिड का 40। तो इतना कितना होगा? 40 MV करना है ना भाई, और यहाँ पे 60। तो बेस का वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्यूशन होगा बेसिक। और बेसिक होता तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कैसे निकाला जाता है भाई? M1 V1 माइनस M2 V2 या M2 V2 ऐसा। तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो 40 माइनस 60 माइनस 40। टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चा लोग? 60 प्लस 40 तो कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100, या फिर बोल सकते हो कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। यही आएगा? यही होगा कि नहीं होगा भाई? तो पी OH इक्वल टू क्या है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इतना है। तो क्या करते थे भाई पीएच निकालते समय? ये 1 सामने, माइनस है तो माइनस, 2 है तो इसका देखते थे लॉग। इस तरह से कंक्लूजन था ना शॉर्टकट वाला। तो 1 माइनस 0.301। तो वैल्यू कितना आएगा बच्चा? कितना आएगा वैल्यू? 0.699। 699 ये होगा। तो पीएच कितना होगा बच्चा? 11 40 माइनस 699 तो कितना आएगा भाई? 30.301। क्लियर है? अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? एसिड के लिए 1, बेस के लिए कितना है? हाफ। वॉल्यूम एसिड का कितना है? 120। तो m और वॉल्यूम इसका कितना है? 80। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो किसका वैल्यू ज्यादा है? 120 ज्यादा है या 40 ज्यादा है? 120 ना। तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा? एसिडिक इन नेचर। तो जो वैल्यू ज्यादा है, एसिड का ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेस का ज्यादा था तो सॉल्यूशन बेसिक। क्लियर है? अब एसिडिक है तो कंसंट्रेशन H प्लस आयन का फॉर्मूला क्या है भाई? तो 120 माइनस 40 मतलब वही है, कम से ज्यादा, और यहाँ डिवाइडेड बाई 200। 120 प्लस 80 ना। तो सॉल्व करें तो कितना आएगा यहाँ पे? 80 डिवाइडेड बाई 200। तो कितना आएगा बच्चा इसको सॉल्व करने पे? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ऐसा कुछ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना हमारी? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो 120 माइनस 40 इक्वल टू 80, 120 प्लस 80 200। तो 8 बाई 20 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो इसको माइनस लॉग 10 H प्लस आयन जब बनाओगे मतलब पीएच, तभी क्या हो जाएगा? 1 सामने आ जाएगा, माइनस का माइनस साइन, और इसका क्या देखोगे? log 4 का वैल्यू। तो कितना होगा? 1 माइनस 0.601। कितना आएगा वैल्यू? 601 is 602। कितना आएगा वैल्यू पीएच का? 0.398। 398। तो समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कैसे सॉल्व करना है? तो बस वही देखना भाई, ये दोनों से इक्वल हो गए, न्यूट्रल। बेस ज्यादा है तो बेसिक, एसिड ज्यादा है तो एसिडिक।
करना क्या है, लो में से हाई को माइनस करना, उल्टा बोल दिया, हाई में से लो को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, लो माइनस हाई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और ये कैसे हुआ भाई, ये एकदम शॉर्ट में हो गया ना भाई, 2-3 लेक्चर पूरा डिटेल में चल रहा था, एंटी लॉग लॉग लेते थे, फिर नेगेटिव लॉग बनाते थे, फिर इसको पीएच में कन्वर्ट करते थे, तो उसमें कंक्लूजन मिला था ये। तो अब यहाँ से मैंने सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया भाई, तो कंफ्यूज मत होना। तो कितने लोगों का यही आंसर आया था भाई, फर्स्ट का सबका यही आंसर आया था ना, बना था ना फर्स्ट वाला? कुणाल पूछना है या बता रहे बच्चा ऐसे ही बना करके? सर बता रहा हूँ, बन गया था। चलो अच्छी बात है। कहा पालक हर्ष, कुछ समझ में आ रहा है कि सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। चलो जल्दी से छापो इसको। देखो बच्चा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन का खेल है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन। और मैथ्स वाले स्टूडेंट को अच्छा ही लगता है ये चैप्टर, क्योंकि उनका कैलकुलेशन अच्छा रहता है भाई, और फॉर्मूला उन लोग को ज्यादा पसंद है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और कई लोग को आता है लॉग नाम से, रो ना, क्योंकि लॉग उनको बहुत बड़ा लगता है। मैथ पढ़ लेंगे, लेकिन एक लॉग का छोटा सा फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं हो पाता। चलो जल्दी चलो, जो लोग नहीं नोट किए हैं बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करने वाले हैं हम। तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन mixture of equal volume of 1 molar NaOH and 2 molar HCl. Mixture of equal volume of 1 molar NaOH, calcium hydroxide and 2 molar HCl. ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक करके उठा, सेकंड वाला मुझे मालूम है बच्चा लोग। मिक्सर और ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो गया, तीन चार क्वेश्चन में बच्चा लोग होमवर्क सॉल्व कर लेना।
कर लियो नोट बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लो ना, नोट बाद में करते रहना आराम से। ले लिया स्क्रीनशॉट सब कोई? स्क्रीनशॉट लेकर रख लो बच्चा, बाद में आराम से नोट करते रहना। रफ कर दो ना बच्चा। यस सर। नेक्स्ट है टाइप 2 वाला सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है बच्चों? सेकेंड टाइप है भाई 4 एसिड WB सॉल्ट। ठीक है ना? तो पहले देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एसिडिक होगा कि बेसिक होगा पता तो है फिर भी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में। उसके बाद वैल्यू ऑफ KH, उसके बाद रिलेशन बिटवीन KH KW यहाँ पे KB वैल्यू ऑफ KH KW KH KB। relation between HC and KB या फिर वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, लास्ट में pH। इतना कुछ प्रोसेस अप्लाई करना है भाई, मतलब फॉलो करना है। और उसके बाद कुछ फॉर्मूले बनेंगे, एक यहाँ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? तो इतना सारा। सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट, ऐसे SB सॉल्ट का एग्जांपल। सबसे पहले बताओ ऐसे SB सॉल्ट का एग्जांपल। ऐसे SB सॉल्ट का एग्जांपल बताओ बच्चा लोग। NaCH Na तो सोडियम में जाएगा, स्ट्रॉन्ग केस का आया होगा, गलत हो जाएगा। इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। NH4Cl NH4Cl। पिछले लेक्चर में सबका वैल्यू बता दिया था ना, मतलब एक एक एग्जांपल दे दिया था। तो चलो देखो, पहले एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो क्या देगा बच्चा वाटर के अंदर?
तो अमोनियम क्लोराइड जब ब्रेक होगा तो कौन कौन सा आयन देगा बच्चा लोग? NH4 प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस वाटर से रिएक्ट करेगा क्या? बताओ। Cl का है वाटर से रिएक्ट मतलब Cl का हाइड्रोलाइसिस होगा। नो रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे होगा NH4 OH H+। तो सॉल्यूशन कैसा होगा यार? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। क्योंकि वाटर में H+ आयन दिया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अब वैल्यू ऑफ Kw, तो भैया ये तो याद रखना है, Kw का फॉर्मूला क्या है? H+ कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन Kb। तो इसमें वीक एसिड कौन सा है? वीक बेस कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Kb हमेशा वीक के लिए कैलकुलेट होता है। तो वीक क्या है? बेस। कौन से बेस से बने ये सॉल्ट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा वीक बेस का, तो कौन सा आयन देगा बच्चा? NH4 प्लस OH माइनस। वीक है तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ये रिएक्शन। तो Kd का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 आयन, concentration of OH ion divided by concentration of ammonium hydroxide। ये Kb का वैल्यू होगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? हमेशा Kb या K जो है हमेशा वीक के लिए कैलकुलेट होगा। बेस है तो इसलिए Kb। अगर यहाँ WA होता, याद रखना, अगर ऐसे WB है तो मैं Kb कैलकुलेट कर रहा हूँ। WASB होता तब क्या कैलकुलेट करता मैं? KA। WAWB होता तब KA भी कैलकुलेट होता, KB भी कैलकुलेट होता। तो फिलहाल WB इसलिए क्या कैलकुलेट हो रहा है? KB। अब वैल्यू ऑफ KH मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो भैया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा भाई। तो ये हुआ हाइड्रोलाइसिस। इसी से इक्वेशन को रिपीट कर लेता हूं। NH4 OH, सॉरी हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे हुआ ना, NH4 OH प्लस का, NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और क्या मिल रहा है भाई? NH4 OH and H+, ये मिल रहा है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 1,1,0,0। अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है भाई? H। तो क्या होगा? 1 माइनस H H H H। कंसंट्रेशन C है तो 1 माइनस H इंटू C, 1 माइनस H इंटू C, CH CH। पहले अल्फा बोलते थे, अब यहाँ पे क्या रखे हैं? H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे क्या रखा गया भाई? H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो वही है भैया पहले स्टार्टिंग में ये। अब ये प्योर वाटर का है, तो प्योर वाटर है मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या ले लोगे? 1। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना, इसका कोई यूज नहीं है। तो KH का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? रिलेशन पर नीचे देखेंगे। KH का वैल्यू क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो KH को क्या, KH का वैल्यू किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी? इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट तो यूज करना है भाई, बोलो। अरे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं पता कई लोगों को।
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। NH4 को ले लिए नीचे। अब मैंने वाटर का वैल्यू क्यों 1 रख लिया, क्योंकि प्योर वाटर है और प्योर वाटर का वैल्यू यूनिटी लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं, इसलिए यहाँ पे 1H 1 H C 1 H लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। इसका यूनिटी 1 है भाई। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को याद रखना भाई। ये KH का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब रिलेशन, अच्छा H के साथ डिग्री ऑफ वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करो KH का, इसका वैल्यू कितना है CH, इसका वैल्यू कितना है CH, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना है कंसंट्रेशन 1 H इंटू C, तो क्या होगा C और C कैंसल, तो KH इक्वल टू क्या बच्चा CH स्क्वायर 1 H, और बहुत पहले से मालूम है भाई 1 जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वेरी लेस देन 1, इसका मतलब होता है 1 H ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो KH इक्वल टू क्या होगा भाई CH स्क्वायर, तो H इक्वल टू क्या होगा भाई, क्या होगा H इक्वल टू KH अपॉन C अंडर रूट, तो पहले यहाँ पे क्या रहता था अल्फा, यहाँ पे क्या रहता था Ka या Kb, और सॉल्ट सॉल्यूशन ला याद आ रहा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, तो यही है भैया रिलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH बोलता हूँ वैल्यू ऑफ H, तो वैल्यू ऑफ H क्या है बच्चा KH डिवाइडेड बाय C, ठीक है ना। अब KH रिलेशन बिटवीन KH KB KW, ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ गया, वो 1 लिया हूँ, okay? इसको कर लेते हैं 2, ये इक्वेशन 1 KW वाला भी इक्वेशन तो है यार, रुको यार पूरा को 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ये भी 4 का पार्ट है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये पूरा प्रोसेस याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में पूरा फॉर्मूला ही रखना है, जितने भी ब्रैकेट में है ना भाई इक्वेशन वो आपको याद रखना है, तो बनाना सीख जाओ अच्छी बात है, नहीं आता तो इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो तो क्या मिलेगा बच्चा, इक्वेशन 1 KW, इक्वेशन 2 KB, KW का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू OH आयन डिवाइडेड बाय KB का वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH आयन डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा टर्म्स कट रहा है भाई, ये कैंसिल, मिलेगा क्या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, तो देखो ये किसके इक्वल है, ये KH बाय इक्वेशन 3, तो
तो के एच इक्वल टू के डब्ल्यू के ए। तो ये रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा चुका है बच्चा एग्जाम में, याद रखना ये रिलेशन का। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, नंबर 5। तो 5 इक्वेशन बन गया भाई। अभी पीएच वाले तो फॉर्मूले बचे ही हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला ये तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, के डब्ल्यू। सेकेंड के बी क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होगा विद बेस का। केएच वैसा ही है भाई, हाइड्रोलाइसिस किए, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है ना, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाए, ये मिला हमको। तो ये फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर से केएच का वैल्यू, तो H निकला यहाँ से, जैसे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में किए थे, H का वैल्यू निकल गया। अच्छा H का एक और फॉर्मूला हो सकता है, और क्या, KW का वैल्यू, KH का वैल्यू पता है कितना है, KH का वैल्यू कितना है बच्चा, KW अपॉन KA अपॉन C। नोट करो तो। नोट कर लिया बच्चा लोग, पीएच वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सर 1 मिनट। इतने सारे फॉर्मूले बनाना सीख जाओ, या फिर याद रखना सीख जाओ। अभी ये एक सॉल्ट का है, अभी 3 सॉल्ट और बचे हुए हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। पीएच वाला फॉर्मूला कल के क्लास में देख लेंगे, ये सब फॉर्मूले याद रखना। एक फॉर्मूला ये वाला कहां से आया भाई, इक्वेशन 5 से, नोट कर लो। आज के क्लास में बस इतने ही देखते हैं ना बच्चा लोग।